क्या वास्तव में इस मन में, इस माइंड में कोई मैं नाम की सत्ता मौजूद है या नहीं है, या सिर्फ मैं का होना एक भ्रम है? और अगर इस मन में मैं नाम की कोई सत्ता नहीं है, तो इस मन के द्वारा कर्म कैसे किए जाते हैं? कम से कम जानबूझकर किए जाने वाले कर्म, जैसे कि उठना, चलना, बोलना, खाना खाना, पानी पीना, जीवन यापन के लिए पैसा कमाना, ये जो जानबूझकर किए जाने वाले कर्म हैं, कम से कम ये कैसे हो रहे हैं अगर मैं नाम की कोई सत्ता ही मौजूद नहीं है? आज इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं बातों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे माइंड में कोई मैं या फिर स्व नाम की स्थायी सत्ता है या नहीं है। जैसे शरीर हमारा लगातार बदल रहा है, विचार हमारे लगातार बदल रहे हैं, भावनाएं हमारी लगातार बदल रही हैं, हर चीज़ जो है वो लगातार बदल रही है। अभी हम बाहरी दुनिया की बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपने शरीर और अपने मन की ही बात करेंगे। अपने अंदर अगर देखें तो हर चीज़ प्रतिपल बदल रही है। तो जो चीज़ लगातार बदलती जा रही है, क्या उसे स्थायी स्व कह देना सही है? उसे स्थायी स्व कभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो लगातार बदल रहा है। शरीर, मन, विचार, भावनाएं, यादें, अनुभव, हर चीज़ लगातार बदल रही है। बचपन का मैं अलग था, आज का मैं अलग है, और भविष्य का मैं अलग होगा। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक मैं है जो बचपन से लेकर आज तक जो है कंटिन्यूटी बनाए हुए है। वो मतलब एक ऐसी सत्ता महसूस होती है कि जो वो परमानेंट है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो चेतना या जीवन का जो प्रवाह है, वो कारण और परिणाम को संभाले हुए है, कॉज एंड इफेक्ट को संभाले हुए है। इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि एक स्थायी स्व मौजूद है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। वीडियो में आगे चलकर हम इस बात को और एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हमें ये एक स्थायी स्व की अनुभूति होती है जो कि एक भ्रम है। तो सबसे पहली बात कि इस मन में, इस दिमाग में, इस माइंड में कोई मैं नाम की सत्ता है ही नहीं। अगर हम मानते हैं कि यहाँ पर कोई मैं मौजूद है, तो ये सिर्फ एक भ्रम है, एक अज्ञान है। अब बात आती है कि अगर इस माइंड में कोई मैं नाम की सत्ता मौजूद नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो ये जो माइंड आपसे, ये जो मन आपसे बात कर रहा है, इसमें मैं नाम की सत्ता अगर नहीं है, तो फिर ये आपसे बात क्यों कर रहा है? ये चीज़ों को, शब्दों को, विचारों को मैनेज कैसे कर रहा है? क्या ये सब अपने आप हो रहा है, या कोई स्थायी सत्ता है जो इसे मैनेज कर रही है? कोई मैं है जो इसे मैनेज कर रहा है? तो अभी तक हमने जाना कि कोई स्थायी सत्ता यानी कि मैं नहीं है। तो अगर मैं नहीं है, तो फिर कम से कम जानबूझकर किए जाने वाले कर्म कैसे हो रहे हैं? हमारे जो कर्म होते हैं, कर्म करने का या कोई कार्य करने का जो मूल कारण होता है, वो होता है तृष्णा, यानी कि इंटेंशन, उद्देश्य। अगर हमारी इंटेंशन होती है तभी हम कोई कार्य करते हैं। अगर तृष्णा नहीं हो तो कोई कार्य इस मन के द्वारा, माइंड के द्वारा नहीं होगा। यानी कि इच्छा होती है, और जब इच्छा होती है तब हम कार्य करते हैं। तो हम कार्य तीन तरह से करते हैं। एक तो शरीर के द्वारा, जैसे उठना, चलना, बोलना, जीवन यापन के लिए धन कमाना, ये शरीर के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। दूसरा होता है, इन्हें कहते हैं शारीरिक कार्य, शारीरिक कर्म। दूसरा होता है वाचिक कर्म, यानी कि जो हम बोल करके करते हैं, जो हम शब्दों को, विचारों को बोलते हैं, ये भी तो एक कर्म है। जैसे कि ये मन आपसे बात कर रहा है, तो ये इस समय कर्म कर रहा है। कौन सा कर्म? ये वाचिक कर्म कर रहा है, यानी कि बोल करके कर्म कर रहा है। और तीसरा कर्म होता है मानसिक कर्म।
मानसिक कर्म यानी कि सोचना, थिंकिंग, ये भी तो एक कर्म है। तो कर्म हम 3 प्रकार से करते हैं: शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। ये जो हम कर्म करते हैं, कर्म के जो पीछे का जो मुख्य कारण है वो होती है इंटेंशन। अगर इंटेंशन है तभी कर्म होगा, अगर इंटेंशन नहीं है तो कर्म नहीं होगा। इच्छा है तभी कर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और इच्छा क्यों उठती है? इच्छा उठती है अज्ञान से। सबसे पहले आता है अज्ञान। इस मन में, इस माइंड में सबसे पहले तो अज्ञान है, इग्नोरेंस है। अज्ञान की वजह से इच्छा उठती है, इच्छा उठने की वजह से कर्म होते हैं। कोई स्थायी स्व नहीं है जो इन कर्मों को कर रहा है, सिर्फ इच्छा उठती है और कर्म हो जाते हैं। जैसे कि मन में पानी पीने की इच्छा हुई, तुरंत मन में विचार आया, विचार ने मन ने सोचा और न्यूरॉन्स के जरिए जानकारी हाथ तक भेज दी। हाथ तुरंत उठा, ग्लास तक पहुंचा और हाथ ने ग्लास उठाया और मुंह तक गया और मुंह ने पानी पी लिया। ये जब सारा प्रोसेस हो जाता है तब हमें लगता है कि मैंने पानी पी लिया। यहाँ पर मैंने पानी नहीं पी लिया, बल्कि ये सारा काम अपने आप हो गया है, सिर्फ एक इंटेंशन की वजह से, एक इच्छा की वजह से, और वो इच्छा थी पानी पीने की। तो सारे जो कर्म हो रहे हैं वो इच्छा की वजह से हो रहे हैं। अब इसी बात को थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि कोई 3 व्यक्ति हैं जो भिखारी को पैसा दे रहे हैं। पहला व्यक्ति भिखारी को पैसा देता है करुणा की वजह से, दया की वजह से। दूसरा व्यक्ति भिखारी को पैसा देता है दूसरों को देख करके, वाहवाही बटोरने के चक्कर में, अपना अहंकार बढ़ाने के चक्कर में। तीसरा व्यक्ति पैसा ही नहीं देता है, उसे लगता है कि ये भिखारी असल में भिखारी है ही नहीं, ये सिर्फ पैसा कमाने का एक तरीका है। तो चलिए पहले दो व्यक्तियों की बात करते हैं। बाहर से अगर हम देखेंगे तो पहले 2 व्यक्तियों के कर्म बिल्कुल एक समान हैं कि पहले ने भी पैसा दिया और दूसरे ने भी पैसा दिया, लेकिन उनका इंटेंशन अलग अलग था, उनकी इच्छा अलग अलग थी। पहले ने करुणावश और दयावश पैसा दिया और दूसरे ने वाहवाही के चक्कर में अपना आत्मसम्मान अपनी नज़र में बढ़ाने के चक्कर में पैसा दिया। तो दोनों के बाहरी कर्म एक जैसे हैं, लेकिन उनका इरादा अलग अलग है। दोनों के बाहरी कर्म बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन उनका इरादा, उनका इंटेंशन अलग अलग है। तो जैसा हमारा इंटेंशन होता है कर्म करने के बाद, उस इंटेंशन के अनुसार ही हमारे जीवन प्रवाह में, चेतना के प्रवाह में या मन के प्रवाह में एक छाप छूट जाती है। वैसा ही हमारा मन बनता चला जाता है। यहाँ पर बात को समझना, गहराई से बात को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास शब्द ज़्यादा नहीं है। मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग कृपया समझने की कोशिश करें। क्योंकि जैसे ही हम कर्म करते हैं, बाहर से कर्म तो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन उनका इरादा महत्वपूर्ण होता है। अगर इरादा नेक है तो हमारे मन पर, एक मन के प्रवाह पर एक अच्छी छाप छूट जाती है, और अगर हमारा इरादा गलत है, ख़राब है, तो मन के प्रवाह पर, चेतना के प्रवाह पर एक गलत छाप छूट जाती है। छाप मतलब कि प्रवृत्ति, टेंडेंसी। हमारा मन वैसा ही बनता चला जाएगा जैसे कि हम कर्म करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर हो जाती है कि कर्म और उसका फल। जैसे कि हम कर्म करते हैं, कर्म हम जब करते हैं तो तुरंत उसका फल मिल जाता है। ऐसा नहीं कि कर्म हम आज करेंगे, उसका फल 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद या मृत्यु के बाद उसके परिणाम मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही हम कर्म करते हैं तुरंत उसका फल मिलता है,
और फल किस रूप में मिलता है? फल जो मिलता है वो मन पर एक छाप छूट जाती है। अगर हमने करुणावश भिखारी को पैसे दिए तो मन पर एक अच्छी छाप छूटेगी, अच्छी टेंडेंसी बनेगी। और अगर हमने लालचवश या अपने वाहवाही के चक्कर में पैसे दिए या किसी को देख करके देखा दुनी में पैसे दिए तो उसकी एक ख़राब छाप हमारे मन पर छूट जाती है। तो ये जो टेंडेंसीज़ हैं ये हमारे जीवन प्रवाह में, हमारे कॉन्शियसनेस के फ़्लो में ये एक जो है चीज़ें इकट्ठी होती रहती हैं। तो इनसे क्या होता है कि भविष्य में हमारा मन इसी तरह का बनता चला जाएगा। जैसे जैसे हम कर्म करते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे मन का प्रवाह बनता चला जाएगा। फिर वैसे ही हमारे विचार आएंगे, वैसे ही हमारे कर्म होंगे भविष्य के। ये बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है। यहाँ पर साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो जो अच्छा करता है, जो अच्छे कर्म कर रहा है, वो अगर अच्छे कर्म करता है तो उसके जीवन प्रवाह पर एक अच्छी छाप छूटती है। और अच्छी छाप छूटने के कारण जो भविष्य में उसके जो विचार हैं वो भी अच्छे आएंगे। और अगर विचार अच्छे आएंगे तो इच्छाएं अच्छी उठेंगी, इच्छाएं अच्छी उठेंगी तो कर्म भी अच्छे होंगे। बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह है। बात को समझने का ज़्यादा प्रयास करें, शब्दों पर मत जाएं। अगर हम जीवन प्रवाह को या चेतना के प्रवाह को एक नदी मान लें, मान लो ये एक बहती नदी है, तो इस बहती नदी में हमारा जो किया हुआ कर्म है वो एक बूंद के समान है। उस कर्म को अगर हम एक बूंद के समान मान लें तो हम इस जीवन प्रवाह में, चेतना प्रवाह में लगातार कर्म करते जा रहे हैं। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कर्म जो होते हैं वो इच्छा की वजह से होते हैं। और इच्छा कहाँ से आती है? अज्ञान से आती है। तो इस टॉपिक पर तो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे कर्म हो कैसे रहे हैं। कर्म जो हमारे लगातार हो रहे हैं वो इच्छा की वजह से हो रहे हैं। और अगर इस जीवन प्रवाह को, चेतना प्रवाह को एक नदी के समान मान लिया जाए तो जो हमारे द्वारा कर्म होते हैं वो एक बूंद के समान है। तो जिस तरह के हम कर्म करते चले जाएंगे इस जीवन प्रवाह में, इस नदी में वो बूंदें इकट्ठी होती चली जाएंगी। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी बूंदें इकट्ठी होंगी, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन प्रवाह में, जीवन की नदी में ख़राब बूंदें इकट्ठी होती चली जाएंगी। और धीरे धीरे ये बूंदें जो है, जब बहुत सारी बूंदें हो जाती हैं, फिर जो हमारी नदी है, अब जैसे नदी का जो आकार होता है, वो नदी का जो आकार है वो उस पर, यानी कि जो नदी के निचली सतह का जो आकार होता है वो उस पर बहने वाले पानी के अनुसार ही होता है। जिस आकार में नदी के ऊपर पानी बह रहा होता है ठीक उसी आकार की नदी की सतह हो जाती है। तो ये वैसा ही है, जैसे कि हम कर्म करते चले जाएंगे तो हमारा जीवन प्रवाह वैसा ही हो जाता है। हमारा टेंडेंसी, हमारे मन की, हमारे माइंड की जो टेंडेंसी है वो वैसी ही होती चली जाती है। बस कर्म इसी वजह से हो रहे हैं। और जो भविष्य में हमारे विचार आते हैं, जो हमारी इच्छाएं उठती हैं, वो हमारी प्रवृत्तियों की वजह से हैं, टेंडेंसीज़ के वजह से हैं। यानी कि जो हमने पास्ट में कर्म कर रखे हैं और उनके फल के कारण हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए होते या बुरे कर्म किए होते तो आज वैसे ही विचार उठ रहे होते हमारे दिमाग में, और वैसे ही विचार, वैसे ही इच्छाएं हो रही होती, तो अच्छे कर्म आज भी हो रहे होते, बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। तो हमारे जो जीवन का ये जो जीवन की जो ये नदी है उसका जो आकार, उसका जो शेप बन गया है वो हमारे किए गए कर्मों और उसके परिणामों के अनुसार ही बना है। तो हमारे कर्म लगातार इसी वजह से हो रहे हैं। कोई स्थायी स्व नहीं है जो इन कर्मों को कर रहा है। ये कर्म अपने आप होते जा रहे हैं।